प्रत्येक देश उचित प्रबंधन और कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसलिए यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पुलिस, बीमा विभाग जैसे किसी भी विभाग का हो सकता है। नगर निगम विभाग, आयकर विभाग और फिर मंत्रालय में आधिकारिक नौकरियां हैं। सरकारी नौकरी में जाने के लिए आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोग सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और संघर्ष करते हैं। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी के रूप में करियर की तलाश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कुंडली में अपनी संभावनाओं को पहचानना होगा। ग्रहों की ताकत और योग स्पष्ट रूप से पेशे में आपकी स्थिति का संकेत देते हैं। क्या आप सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए? यह सवाल अक्सर कई सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के मन में आता है। कई बार लोग ज्योतिषियों से सरकारी नौकरी के लिए ज्योतिषीय उपाय पूछते हैं। अगर हम सरकार शब्द को कुछ देर के लिए नजरअंदाज कर दें और सिर्फ नौकरी की बात करें, तो मेहनत के साथ साथ ज्योतिष का मानना है कि जिस नौकरी के लिए आप समझौता करते हैं, उसमें हर ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी रूप में व्यक्ति के करियर को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि का ग्रह है। इसलिए जो लोग वित्तीय क्षेत्र में सलाहकार, बैंकर या वकील बनने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी तरह सरकारी नौकरी की बात करें तो कई ग्रहों की चाल से चीजें प्रभावित होती हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा ही दो ग्रह हैं जो व्यक्ति को विशेष रूप से सरकारी नौकरियों की ओर ले जाते हैं। इसलिए कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना जरूरी हो जाता है। सरकारी नौकरी की अधिकतम राशि सूर्य ग्रह की प्रबलता से ही प्राप्त होती है। हालांकि कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होने पर भी, चंद्रमा बलवान होने पर भी सरकारी नौकरियों के योग बनते हैं। इसके साथ ही कई बार शनि की मजबूत स्थिति भी सरकारी नौकरी की आशा को प्रतिबिंबित कर सकती है। कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जो आपको सरकारी नौकरी जल्दी पाने में मदद करते हैं। यहाँ आपकी कुंडली में ज्योतिषीय संयोजन दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए ज्योतिषीय भविष्यवाणियां करते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति जातक को शक्ति, स्थिति और अधिकार प्रदान करती है। कुंडली में इसके स्थान के साथ ज्योतिषी भाग्य में सरकारी नौकरी की भविष्यवाणी करते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति के आधार पर कुंडली में सरकारी नौकरी की जांच करें। यदि कुंडली में सरकारी नौकरी योग है या ग्रहों की युति लाभकारी होने पर अनुकूल दशा है, तब आपको विशिष्ट अवधि में सरकारी नौकरी मिल सकती है। साथ ही नवम भाव के स्वामी की दशा भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार सरकारी नौकरी पाने का सही समय निर्धारित करने के लिए 10वां और 6वां घर भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय चार्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आपको सरकार कब मिलेगी, इसका अनुमान लगाने के लिए आपको हमेशा एक विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। काम, केवल एक अनुभवी और जानकार ज्योतिषी एजे ओबरॉय आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद सटीक सरकारी नौकरी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और शनि ऐसे ग्रह हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए जिम्मेदार हैं। ग्रह सूर्य और बृहस्पति और उनकी स्थिति सरकार को इंगित करती है। प्रशासनिक सेवाओं में नौकरी, जबकि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की शक्ति सरकारी नौकरी पाने में सफलता की भविष्यवाणी करती है। कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति सरकार की भविष्यवाणी करती है। पुलिस और रक्षा सेवाओं में नौकरी। आप अपने करियर पथ के बारे में जानने के लिए करियर रिपोर्ट और करियर परामर्श ले सकते हैं। यह आपके प्रश्नों में मदद करेगा, जैसे मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे अपने सपनों की नौकरी कब मिलेगी। कृपया समझें कि ये सभी संयोजन एक चार्ट में मौजूद नहीं हो सकते हैं, लेकिन केवल विस्तृत विश्लेषण के बाद यह अनुमान लगाना संभव है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं।